दोस्तों यदि हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाती है तो उसको किस प्रकार से कम किया जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको हिंदी में मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें यूरिक एसिड जो कि हमारी बॉडी की एक बेस्ट मटेरियल होती है, कह सकते हैं बेस्ट प्रोडक्ट होती है, जो कि अगर हम इसको बात करें तो इसको प्राइमरी हमारे जो प्यूरिन्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन से ये बनती है। प्यूरिन जो कि एक नेचुरल सब्सटेंस होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। ये और कई जगह पाई जाती है जैसे कि हमारे फूड में, लीवर में, सेल्फिश में एंड अल्कोहल। ये काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में यूरिक एसिड पाई जाती है। डीएनए जब ब्रेक डाउन होता है तब भी कुछ मात्रा में जो है वो यूरिक एसिड बनता है। अगर हम बात करें इसके खास पॉइंट, तो जैसे कि अगर बात करेंगे यूरिक एसिड क्या होती है, तो यूरिक एसिड जो कि जब किसी वजह से हमारी किडनी जो होती है वो फिल्टर यानी छननी की तरह काम करती है। जब वो किसी मटेरियल को बराबर छान नहीं पाती, जैसे कि यूरिया जो होता है वो यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है जो हड्डियों के बीच में धीरे धीरे जाके जमा होता जाता है। ऐसी कंडीशन में जो यूरिक एसिड होती है वहाँ पे जो सेल पाए जाते हैं उन चीज़ों से बनता है जो हम खाते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि इसमें ये चीज़ खाने से हमारे जो है यूरिक एसिड बनता है। इसमें जो यूरिक एसिड होता है ज़्यादातर हिस्से जो होती है किडनियों के जरिए फिल्टर होते हैं जो कि टॉयलेट के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बनने लगता है तो वहाँ पे जो किडनी होती है फिल्टर नहीं कर पाती, जिससे वो हमारे खून के अंदर चला जाता है, जिससे जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बाद में यह हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है, जिससे हमें गाउट यानी हमारे हड्डियों में जॉइंट पे वहाँ पे सूजन होने लगती है। वहाँ पे कुछ यूरिक एसिड के क्रिस्टल भी बनने प्रारंभ होते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला कारण जो देखा गया है वो है मोटापा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है तब उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटीज़ यानी जिसको मधुमेह बीमारी है। अदर की बात करें जैसे कि उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिसमें अधिक मात्रा में प्यूरिन्स पाई जाती हैं। किडनी कार्य क्षमता कम होने पर यूरिक एसिड का स्तर भी बढ़ने लगता है क्योंकि किडनी कम मात्रा में यूरिक एसिड फिल्टर कर पाती है। शराब का अधिक सेवन करना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना, शरीर में आयरन की अधिक बनना यानी आयरन की अधिकता हो जाती है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होना या हृदय रोग की कोई दवाइयों का लगातार सेवन करते रहने से यूरिक एसिड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। अगर हम बात करें लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि ल्यूकेमिया के कीमोथेरेपी इलाज के दौरान अगर गठिया या फिर किडनी से संबंधित समस्या होती है तो इसका मतलब है आपके खून में यूरिक एसिड बहुत अधिक हो जाती है। ये ज़्यादातर ल्यूकेमिया के केस में देखा जाता है। अगर आपको कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और आपको बुखार, ठंड लगना या फिर थकान समस्या होती है तो आपके खून में यूरिक एसिड का स्तर ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने पर किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। पेशाब करने में भी तकलीफ हो सकती है। अगर यूरिक एसिड जोड़ों के पास जमता रहता है तो इसे गठिया रोग कहा जाता है। ज़्यादातर मामलों में यूरिक एसिड बढ़ने का कोई लक्षण नज़र नहीं आता, इसलिए यूरिक एसिड पता लगाने के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। तो इसके कई सारे टेस्ट होते हैं, अगर ऐसी समस्या आपको लगे तब आपको करवा लेनी चाहिए। हम बात करेंगे मेडिसिनल ट्रीटमेंट। सबसे पहले यूरिक एसिड जब हाई हो तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, वहाँ पे डॉक्टर कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो उनमें जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्लास की मेडिकेशन जिसमें फेवोस्टेट और एलोप्रिनॉल ये मेडिसिन दी जाती है, या तो यूरिकोसोरिक क्लास की मेडिकेशन जो कि प्रोवेंसिड नाम से आती है, इस मेडिसिन को दिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो ये मेडिसिन कुछ इस तरह से पैकिंग में आपको मिलेगी, एलोप्रिनॉल, फेविस्टेट और प्रोवेंसिड, ये मेडिसिन के कुछ ब्रांड हैं। अगर हम बात करें जैसे कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो सबसे पहले आपको मीट, अगर आप मीट खाते हैं तो मीट खाना बंद कर देना चाहिए। जैसे कि मछली हुआ या
आपने कोई अदर तरीके के मीट ली है तो वो खाना आप बंद कर देना चाहिए। कुछ अदर की बात करें तो जैसे कि आप सी फूड खाते हैं जिसमें एंचोयस है, ब्रेचो आता है, सुकडेस आता है, ऑक्टोपस आता है, तो इनको भी आपको खाना बंद कर देना चाहिए। अगर आप इनको खाते रहेंगे तो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ता रहेगा। एल्कोहल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज होती है वो अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, इस वजह से अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो कुछ अदर मेडिसिन, जैसे कि बात करें उसमें हाई फ्रक्टोज, जितने भी हाई फ्रक्टोज कंटेनिंग होते हैं, जैसे आपने कोई भी अगर ठंडा हुआ स्प्राइट या कोई भी कि आपने ले लिया तो उसमें फ्रक्टोज की अधिकता होती है, तो उसको आपको ले लेना, खासकर लेना बंद कर देना चाहिए। पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, तो इन सबको आपको बंद कर देना चाहिए। अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि यूरिक एसिड, कुछ और चीज़ भी आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे केक अगर जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको केक नहीं लेनी चाहिए। अगर हम बात करें कुछ खाने पीने योग्य, तो आप कार्बोहाइड्रेट में कुछ ले सकते हैं, चेरल्स में ले सकते हैं, आप दूध भी पी सकते हैं, तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन जितने हमने बताया है इनको आप उपयोग ना करें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।